श्रीयुक्तम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्तम नमामि। चैतन्यं शास्त्रज्ञमातीतं मेजनं नाबिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमय मौलं गुरुशब्दरूपनाम्नां प्रकाशनमय मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवासनमय उत्तम दयाल सद्गुरुदयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पानी राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पानी राम सद्गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरुदयाल मतेरजे हरिनाम नेत्रपद सतांगत साधके आजीवन मोक्ष सुखदंड सब धरती कागद करुण सब बन कलम कटाय सात समुद्र शाही कर सतत गुरु गुण लिख्यान ये सतगुरु अंतर जान गदट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे हर जस पद राग जोग धन्ना श्री ऐश अब सदगुरुदेव फरमाते हैं मृत्यु लोक में जब संतों की भगवत बीसी सत्ता जागृत होने का जब समय है और उसी भगत चाहे सत्य हो त्रेता हो द्वापुर हो या कलयुग हो ब्रह्म आत्मा को नरदेह मिल जाता ऐसा नरदेह का जोग बैठता है कि भगवत बीसी संतों की चल रही है और नरदेह का भी जोग दोनों जब मिल जाते हैं तो उस आत्मा को भिन्न है कि वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करे। ऐसा जोग कोई जन्म की पुनवानी प्रकट होती है तब ये दोनों जोग बनते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बीसी तो चलती रहती है और संतों की बीसी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं बार बार आसतान में आवे हस्तारण जुग माई छे सकल जुरो गिरे भाई अनबे सुन सुन सारा कोई समय प्रकटन आरा। इसका भी कोई समय होता है प्रकटन हार का। केवली भगवंत होते हैं जब तो है ही, परंतु जब केवली भगवान चले जाते हैं और अनबे वाणी छोड़ जाते हैं तो फिर सत्ता जागृत का समय होता है। बीसी चलती है संतों के जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बीसी चलती है। ब्रह्मा जी की बीसी में ब्राह्मणों का जोर रहता है, शिव की बीसी में सन्यासियों का जोर रहता है, विष्णु की बीसी में नवदा भक्ति का जोर रहता है और संतों की बीसी में तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का जोर। और उस समय नरदेह आती है तो सदगुरुदेव फरमाते उस आत्मा को भिन्न है वो परमात्मा पद की प्राप्ति करती है। ऐसा जोग समयो प्रकटन बिरला को ये जोग महाराज के नाम से धड़ल्ले की तरह तन थर्रा करके जागृत हो और जिसको नरदेह मिली हुई है और उसको समझ आ गई बुद्धि पे ब्रह्म दुद्या का असंग छोड़ करके और आत्म धर्म जब समझ जाती है बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है तो के लिए महाराज फरमाते बीसी चल रही है और नरदेह भी है और बुद्धि पे मतांतर का आया हुआ नहीं है। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई है नहीं इधर संप्रदाय हो चाहे और कितने ही पंथ संप्रदाय हो का बुद्धि पे बस आत्म धर्म
ने और जितने भाई सब आन धर्म में अपने धर्मों की महिमा, अपने संप्रदाय की महिमा करते हैं। वो क्या मेरा सही में वो कहते हैं। सब जगत में केवलता है महाराज। आत्मा परमात्मा पद की एकम धर्म का गुण प्रकट होगा। रचा राम रंकार ढाई अक्षर की भक्ति करी है, तब वो आत्म धर्म कहलाता है। इसके अलावा सब आंतर। ढाई अक्षर की तो भक्ति जब भी होगी तो 2 अक्षर रकार मकार मुखार बन से पर श्वास रटेगा, तब आधा शब्द रंकार नियंचर प्रकट होगा। और वो भी आत्मा को पंच तत्व देह से नौतक लिंग शरीर से अलग कर, सभी आत्मा का जोग धन्ना श्री यानी आत्मा भिन्न है, ऐसा जोग बढ़ जाता है और वो परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। इसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, जे तो मन कुरे प्राणी जीव की कर ले सहाय, वेद ले तो तत्कारे आत्म खोज विचार। अगर हे प्राणी तेरे को इस आत्मा की सहाय करनी है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, बार बार नरदे मैंने गर्भवास में नहीं लाना है, तो इस मन के मते से मत चल। तो कहते हैं मन को मारना। मन के विचारों के मतों से चलोगे, पंथ संप्रदाय में बनते रहोगे, तो आत्म खोज हो सकती। जो तत्व ज्ञान का गुण है प्रगट, तो वेद लेवे तो ब्रह्म कोरे प्राणी सांसों सांस रटा। अगर तेरे को वेद ब्रह्म में मिलने का है, परमात्मा की प्राप्ति की ढाई अक्षर की भक्ति का आत्म धर्म में तेरे को समझना है, तो श्वास पर श्वास रटना कर। पूरा का जपा करने से, नेति धोती नवली क्रिया करने से, मुद्राएं साधने से ये आत्म खोज नहीं होती। आत्म खोज होगी, रकार मकार का उच्चारण करेगा और श्वास उश्वास में करेगा। अब कहते हैं कि राज जोग ओ कहिए भाई सब जोगन का राजा। ये राज योग है, सब योगन का राजा। जितने भी योग हैं सृष्टि के अंदर उनका राजा है राज योग। ढाई अक्षर की जो भक्ति है, सब योगों को राजा। कैसे है? सब ऊंचियां मुद्राएं ज्ञान ध्यान से जहां सज जावे। ऊंचियां हो, मुद्राएं हो, ज्ञान ध्यान सबसे जहां सज जाता है। सांस सांस करता है, रोम रोम रंकार होता है, सारा शरीर हिलता रहता है, सारा शरीर रोमाणियां गूंजती रहती है, सारा शरीर में बल्कि सारी नसें प्रफुल्लित हो जाती है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इसके अलावा जितना भी महाराज फरमाते हैं, अनेक धर्म धारण कर रखे हैं, अनेक पंथ संप्रदाय धारण कर ले रहे हैं। उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा है कोई ऐसा है वो भरम दुबद्या में तेरे। ऐसा है कोई ऐसा है वो भरम दुबद्या में तेरे। जैसे राम तिसी विद साधे तन मन खोजर भेंट रे। जैसे राम तिसी विद साधे तन मन खोजर भेंट रेल। सद्गुरुदेव फरमाते ऐसा जगत में कोई है, हर का जन सत्संगी, यानी सत्य का संग करने वाले सत्संगी कहलाते हैं। राम सने यानी राम से प्रेम करने वाले, और राम सने संप्रदाय वो बंधने वाले, वो बंध गए बस संप्रदाय।
मत मतांतर में बने। तो महाराज जो सत्य का संगी है, जो तन मन को खोज करके और परमात्मा से भेंट करेंगे, जैसे सृजनहार परमात्मा उसके विद साधे, विद यानी तरीका, कड़, तब वो भ्रम और दुविधा से आत्मा अलग होगी। नहीं तो ये भ्रम और दुविधा शरीर रहेगा जितने, सबसे जबरदस्त भ्रम दुविधा है। और से सभी धर्म संप्रदाय, कोई सा भी धर्म और कोई सा ही संप्रदाय और कोई सी भी जाति, सबके पास कुछ ना कुछ है और सबके भ्रम है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे क्या भ्रम है? तो कोई कहे सिर धनी न कोई कर्मा बस जग डोले रे, कोई कहे हर या मई करता निश्चिन बोले रे लो, कोई कहे सिर धनी न कोई कर्मा बस जग डोले रे, कोई कहे हर या मई करता निश्चिन बोले रे लो। सदगुरु महाराज फरमाते, बौद्ध धर्म, जैन धर्म मत वाले कहते हैं सृष्टि में धनी कोई नहीं, सब कर्मों के बस डोलते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कर्मों के बस डोलते रहते हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं इस शरीर में ही परमात्मा है, वो रात दिन जो आत्मा बोल रही है वही परमात्मा। हर माई यानी आत्मा जो बोल रही है वही परमात्मा, जो निश्चिन बोल रहे हैं वही परमात्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भ्रम दुविधा में फंसे रहते। ये भ्रम दुविधा इतनी जबरदस्त कष्ट में पड़ा रहती है इस संसार में। कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे, कोई कह राम कृष्ण के करता इस विध झगड़ा माता है। कोई कहता है जितने भी जैन मत वाले हैं तीर्थंकर सच्चे हैं, बस तीर्थंकरों को ध्याओ परमात्मा मिल जाए। मुसलमान पीरों को श्रेष्ठ बताते हैं, पीर हैं बस हमारे मोहम्मद साहब है, जितने भी पीर हैं वो मोक्ष चले जाएंगे। और कोई राम कृष्ण को कर्ता बताते हैं, श्रेष्ठ बताते, माया ब्रह्म को, माया ब्रह्म के शामिल रहने वाले माया को ब्रह्म बता करके राम कृष्ण ईश्वर करतार है, हमारा कल्याण कर देगा, हमारा झगड़ा मिट जाएगा। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर झगड़ा मिट जाता तो महाराज फरमाते हैं इस संसार में रामचंद्र भगवान के साथ में कितने थे जब अवतार हुआ, मुनि कितने थे, 88,000 ऋषि मुनि हो उस पर रहता है। कृष्ण भगवान हुए जब कितने महाभारत में कितने कृष्ण के साथ, बल्कि पांडव तो सत्य थे साथ में ही। महाराज क्या मानते हैं क्या परम मोक्ष में चले गए? उठा करके देख लो सब ऋषि मुनि स्वर्ग में। ये धर्म राय के मुजरे बेटा नास केत आया जो 88 ऋषि धर्मराय के मुजरे थे। नचिकेता जो दयाल ऋषि का पुत्र देख के आया। और जितने भी महाराज परमात्मा पांडव हुए, जितने भी हुए, हरिश्चंद्र राजा हुए, भीष्म पितामह हुए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने हुए, विदुर, और सब इतने सत्य पे थे और कृष्ण को इतना जबरदस्त ईश्वर करतार भगवान मानते थे। कहा गए सब स्वर्ग, पांडव 5 स्वर्ग में माले हरिचंद्र कर्ण सत्य सब महाराज परमात्मा स्वर्ग में बैठे। अब बताओ कृष्ण भगवान खुद स्वर्ग में कहेंगे साथ है क्या? नहीं, वो महाराज परमात्मा पारब्रह्म वासी थे, पारब्रह्म नहीं थे। महाराज परमात्मा वो तो वैकुंठ में सृष्टि करता है, ईश्वर के रक्षा के मालिक। जो सदगुरु है कि तुम सबको ऊपर जो परब्रह्म परमात्मा है, वो धर्म सबका आत्म धर्म है, वो एक है और एक के अलावा आन धर्म अनेक है।
अरे अनेकान धर्म में जब तक रहेगी आत्मा तब तक परमात्मा में मिल नहीं सकती, उसके परमात्मा में मिलने का योग बन नहीं सकता। ये झगड़ा मिटने वाला नहीं जन्म ने माना। अगर झगड़ा मिट जाता तो सुखराम जी महाराज कह रहे शिव धर्म दुखिया पुराण जे दुखिया जैन धर्म दुख भारी रे 8 और 25 दुख माई 5 आत्मा मारी रे। सभी धर्म वाले 5 प्राण आत्मा को दुख देते रहते हैं, मारते रहते हैं, भूखे मारते हैं। चाहे मुस्लिम धर्म वाले हो, चाहे शिव धर्म वाले हो, चाहे जैन धर्म वाले हो, सब 8 पोर शरीर को कसौटी पे चढ़ाते हैं। क्या महाराज फरमाते हैं परमात्मा में आत्मा मिल गई? परमात्मा में मिलने के लिए सिमरन साच भजन से लागे मन के वेग सब खोया रे। सुखराम रचक सुखमा है ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। संपूर्ण आत्मा परमानंद की प्राप्ति जब भी योग बनेगा कि रचक सुख जब आएगा कि ब्रह्म ज्ञान ये 2.5 अक्षर की भक्ति साथ आएगा। यह आधा अक्षर ही सब कौड़ों को छेदन करके परम पद में मिलाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं 2 अक्षर से सब कर्म करते। रकार सूर्य के समान है, अग्नि के समान है, मम्मा चंद्रमा के समान। इस रकार मकार में बहुत जबरदस्त गुण है। इस गुण को जो समझ जाता है तो उसके रचक सुख उसके घर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस रचक सुख के लिए तुम आत्मा का आत्म धर्म जो है सारी सृष्टि के रटने की विधि भी एक, आत्मा भी एक, मिलने का आत्म धर्म भी एक, परमात्मा भी सारी सृष्टि के ऊपर एक। तो फिर अनंत जितने भी धर्म रास्ते बनाए हुए हैं वो परमात्मा मिलने के है नहीं, सब पगडंडी के रास्ते हैं। परमात्मा में मिलने का सिर्फ पखेरु का रास्ता, पक्षी उड़ने की जो गति तेरे पास में है तो ही तू गगन में उड़ सकेगा। आत्मा का महाराज फरमाते हैं निवास कहाँ है? कबीर साहब मेरे राम भजन को जड़ लागो रे संता जड़ लागो, हरि भजन रो जड़ लागो रे संता जड़ लागो। गगन मंडल में गेरो गेरो गाजे सुतो मारो बैठो अब जागे। गगन मंडल में बीजड़ चमके इमरत बरसण अब लागो। गगन मंडल में बीजड़ चमके इमरत बरसण अब लागो। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो जन्म मरण को भव भागो। जन्म ने मरने का भव भगना ही जोग धरना श्री है। वो हे बार परमात्मा तेरा जोग बन गया, दोनों का मिलन, सता का और नरते। ये दोनों गुण जब तेरे सिमरन का आ गया 2.5 अक्षर की भक्ति का और नरते, ये दोनों जोग जब भी बढ़ते हैं कि आत्मा को परमात्मा मिलने का समय, और वो गगन मंडल में गहरा गहरा गर्जना करता है। जब आत्मा सोती हुई जाग जाता, सुतो मायो भैडो अब ये नियंचर जब गगन मंडल गहराता है तो वो आत्मा को सब प्रकार के धर्मों की साधनों के मत मतांतरों की समझ आ जाए और ये अनंत वाणी प्यारी लगती, ठीक उसको जुड़ना नहीं पड़ता है। अनवे वाणी सुन छोड़ करके और खुद से होते। इसलिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में कोई कह मम्मो साचो, कोई कह ओम सो रे। कैयक नाम अर्ध के न्यारो इस विद झगड़ा होगी। कोई कह मम्मो साचो, कोई कह ओम सो रे। कैयक नाम अर्ध के न्यारो इस विद झगड़ा होगी। ऐसे अलग अलग मत मतांतर बना करके वाणी के आधार से कोई राम राम करते हैं,
वो राम नाम को श्रेष्ठ बताता। तो श्रेष्ठ तो है पर उसका तरीका नहीं है, सता जागृत होने का तेरे पास गुण नहीं, तो परमात्मा में कैसे मिलेगा? इसकी समझ बता। राम राम तो पूरी सृष्टि के पास है, राम नाम की टेक रे सुनो जगत के हो, सब जगत के। कोई ओम सोम को बताते, वेदांती वेद पढ़ने वाले वो ओम सोम का जप्पे जप्पे को श्रेष्ठ बताते। सांस ओ सांस बस ओम सोम का जप्पा जप्पा करो, परमात्मा में मिल जाओ। कितने ही संत आधे नाम रकार की महिमा करते, सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी, कई अपने अपने आधा शब्द आधा शब्द रटते हैं, उसी को बताया। कोई सोहम का जाप जपा करता है, सोहम ब्रह्म, इस प्रकार अलग अलग मत विचार लगे। कोई भी संसार में महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से, संसार में वो क्या मेरा धर्म सच्चा, वो क्या मेरा धर्म, वो क्या मैं करता हूँ जो सच्चा, वो क्या मैं, वो क्या मैं मोक्ष में जाऊंगा, वो क्या मैं। वाणी बांचने वाले कहे हम जाएंगे मोक्ष में, तुम कोई नहीं जाओ। तो बांचने से भी मोक्ष होती नहीं। क्यों? वाणी वेद बात सब उल्लेख कथे बके अदमाई, जन सुख राम देश देखा ध्यान बिना कछु। वाणी वेद बात सब उल्लेख कथे बके अदमाई, जन सुख राम देश वो देखा ध्यान बिना। बिना ढाई अक्षर की भक्ति के बिना महाराज फरमाते गगन मंडल का विधेय मंडल की समझ के बिना, ने अक्षर की गरनाट के बिना महाराज फरमाते किसमें मिलेगी आप? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वाणी कहनी शैल है अणधे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानना। वेद और अर्थ है उसको बिरला जानते हैं, हर कोई जानते हैं नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस अर्थ का समझ किसको है, इसके अर्थ का निर्णय है नहीं। साखे पढ़ने से कोई परमात्मा आने वाला नहीं, साखे पढ़ पढ़ के बांसता है, सुनने वाला सुनता है, उससे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साखे शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, ओंता बिन वाणी करे निर्वे शब्द उच्चार। साख शब्द को कहता रहता है, अर्थ की समझ नहीं, अत्यात्मिक बेरंग अर्थ करते रहते सब शब्दों का, और पहुंचा बिना वाणी करे, बिना पहुंचा और इस वाणी के ऊंची ऊंची साके बोलते रहेंगे, ऊंची ऊंची बातें करते रहेंगे और निर्भय शब्द का उच्चारण करते रहेंगे। कैसे? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि साख उचले देश की सुन मत कीजे वाद, जैसो तेरो देश है वैसे धारो साख, ऊंची सुखराम के क्या लेसी तू भाग। ऊंची ऊंची किकन मंडल की केवल पद आनंद पद की साखे बोलने से मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा। पहले तेरा देश तो देख, तू कहां तक पहुंचा, तेरी रटना की समझ बता, सत्संग की बता, ने अंचर की गुण बता, तेरे इंद्रियों का विषय रस का प्रिय ताप की स्थिति देख, मन की अंदर में ये कितने शेर हैं, कितने निर्मल हैं, कितना पलड़ा इनका हल्का है, भारी है, ये समझ कर। ये समझ के बिना साचा जन को ओथ पे अड़ग बड़ग करे ज्ञान, ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना थाप उठापे को। सच्चे परमात्मा का जन केवली भगवान सुखराम जी के जो वचन है उनको उठाते रहते, अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, मर्जी आवे जैसे, देवताओं पे घृणा करा देते हैं और खुद गुरु सदगुरु बन जाता है। ऐसे अर्थ भेद के जाने बिना अपने को थापते हैं और तीन लोक के ज्ञान ध्यान को उठाते रहते। तो द्रकवा को सुखराम के सीख ज्ञान जन हो,
उसको धिक्कार है जो सीख सीख करके और जन हरि के जन राम सने बड़े हुए हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत के चाय नरक के लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ मासो सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। उससे प्रीति मत करो, अगर करोगे तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से कोई नाम अरद के न्यारो इस विध झगड़ा आपस में झगड़े होते हैं। और हो रहे अभी क्यों हो रहे हैं? बातें सब ज्ञान की करते हैं, शास्त्रों की करते हैं, शांत मत की करते हैं, और घट में कूड़ कपट मन काम है, जब लग भजन न हो। जे करे तो सुख राम के लोग दिखाओ, दुनिया को दिखाने से करते हैं। कूड़ कपट जिसके घट में भरा पड़ा रहता है वो भक्ति कर नहीं सकता। वो 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन नहीं कर सकता। वो देही ब्रह्म से आत्मा अलग नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, कैयक अवगत निरंजन गावे, कैयक कह सब एकी, कैयक कहे भरम सब सारो, कौन देख कर पेखी। कोई अवगत निरंजन गाते रहते हैं और बस अवगत निरंजन की भक्ति करो, निरंजन निराकार की भक्ति करो, महिमा करते रहते हैं। वाणी के आधार से निरंजन निराकार मुखारबंद से बोलते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संसार में ऐसी बातें करते हैं, परंतु मिले कैसे वो ज्ञान, किस प्रकार से रटना करे, किस प्रकार से कितने देर तक करे, रटना करे तो तेरी स्थिति मन की कैसी रहती और किस जगह तेरा ध्यान है, इसका निर्णय बता। क्यों? ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, भेदी से भेदी मिले करे भेद की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के गुस्सा के लात। मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो आपस में झगड़े होंगे, गुस्सा होगा, क्रोध बढ़ेगा। ज्ञानी से ज्ञानी ज्ञान की वो महिमा करेगा और वो भी महिमा करेगा और राज्य हो जाएंगे। बस उस पे मेरी कर दी, मैंने उसकी कर दी। और वेदी से वेदी मिलेंगे, वेद की बात करेंगे, राज्य हो। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, कैयक के सब एक ही। कैयक नास्तिक कूड़ापंथी मतवाले कहते हैं सब एक है, सब भ्रम है, सब आत्मा ब्रह्म है, सब एक है और सब एक जगह जाएगा। इसका देख के कौन आया शरीर छोड़ने बाद? किसी ने नहीं देखा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कोई के भरम सब सारो, कौन देख कर पे कीरे। कौन देख कर आया? रमता राम सब में रम रहा और सब में सृजनहार और सबके अंदर पास में ज्ञान, आत्मा सबकी एक है। कोई रास्ते जाओ सब एक जगह जाएगा। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे रमता राम भजन लियो साची, और केवता सारी रे। कै सुख राम जगत कुल बंदियो रे, ऐसे धर्म विचारी रे। अरे रमता राम लिव साची, और केवता सारी रे लो। कै सुख राम जगत कुल बंदियो रे, ऐसे धर्म विचारी रे। सदगुरुदेव फरमाते, जो सब में राम रम रहा है, घट घट में कण कण में, उसको लिवबंद सिवरण करेगा, रटना करेगा, श्वास प्रश्वास लिवबंद रटना करेगा, वो जगत में सत्य है, वो सत्संगी है, वो सत का संग करने वाले हैं। उसके नरदेय का जोग दन्ना श्री बढ़ने का, यानी दिन दिन उस आत्मा का कहलेगा, वापिस शरीर में आएगी नहीं। इसके अलावा और सब केवता, जितनी भी जो केवत है जगत में, वो सब महाराज फरमाते 3 लोक 14 भुवन में आत्मा को रखने वाला। जो किसी भी करो उसका फल मिल जाएगा, फिर खुट नहीं। फल मिल जावे, पदवी मिल जावे, पर वापिस उसको गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। जब तक गर्भ रूपी नरक नहीं मिटेगा तब तक आत्मा का जोग धन्ना सिरे परमात्मा मिलने का नहीं। इसलिए महाराज फरमाते, सारा कुल में जगत बंधा हुआ,
जैसे कुल होता है 3 लोक 14 भुवन, ये कुल है। माया ब्रह्म के सब ज्ञान में लगे हुए, कोई माया को सराहता है, कोई ब्रह्म को। बस ये 2 ही सराहने वाले सब कुल में बैठे। वो सब आत्म धर्म का विचार नहीं करते हैं, सब आन धर्म में। जब तक महाराज फरमाते हैं आन धर्म में बंधे रहेंगे और इस केवल ज्ञान का विचार नहीं करेंगे कि केवल ज्ञान क्या कह रहा है, केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है, केवल्य भक्ति और केवल्य ज्ञान कहां तक ले जाने वाला है, इस शरीर के अंदर ही इसका विचार करोगे, फिर धारण करोगे, तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि अवधु ऐसा तत्व विचार, गगन मंडल में बालक केले रूप वर्ण सो न्यारा। गगन मंडल में जो नेंच रूपी बालक ब्रह्म विराट में खेल रहा है, जो रूप से और वर्ण, चारों ही वर्णों से, कौन से 4 वर्ण है? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो चारों वर्ण का शरीर है, तो चारों वर्ण से न्यारा, तो मतलब शरीर से अलग है, पंच तत्व से। इसलिए महाराज फरमाते जो गगन मंडल में नियंच रूपी बालक खेल रहा है, उसका मिलने का तत्व का विचार कर, ब्रह्म के नाम को रटने का विचार कर, किस प्रकार से रटा जाता है। क्यों महाराज फरमाते 14 भवन लोक मिल तीनों बालक खेल पसारा। सृजनहार का राम का नाम भी एक बालक की, उसी का खेल पसारा सारा, और उसी के नाम को रटने की समझ करेगा, तब वो नेंच रूपी बालक आएगा और उसके साथ तेरे सगाई होगी, फिर शादी होकर के ब्रह्मलोक में फेरा पड़ करके फिर वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। तो वो जब उसमें मिल जाती है तो पांडे में 4 वर्ण सो न्यारा, मोकोल के कोई बिरला जुग में बहुत बसे संसार। मैं महाराज ज्ञान रूप से, सत्ता रूप से बोल रहे हैं, पिंड में रह करके, पांडे में तो पिंड में आत्मा है, तब महाराज ने अनंत ज्ञान कथा पिंड छोड़े बाद में, पिंड में रहे। मैंने आत्मा मेरी जो है वो 4 वर्ण से न्याटी हो गई। मैं मतलब आत्मा इसमें पिंड में रह करके बोल रही है कि मैं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस पंच तत्व शरीर, 9 तत्व लिंग शरीर से अलग हूं, और इस मेरे केवल ज्ञान अलग हुई। उस केवल ज्ञान को, अनबे ज्ञान को कोई लखेगा तो वो संसार से, वो भी 4 वर्ण से न्यारा हो जाए। क्यों? जितने भी संसार में हैं वो कुल में बसे हुए, 4 वर्ण में फंसे हुए हैं, संसार फंसे। अगर तुम्हारे को परमात्मा 4 वर्ण से अलग होना है तो जन सुख राम मोक्ष में जानो गगन मंडल सिर तेरा। अगर परम मोक्ष में जाना है, आत्मा को जोग धन्ना सिरी बनाना है, परमात्मा में मिलाना है, तो तू गगन मंडल में जो बालक खेल रहा है उसका संग कर ले, और फिर 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके और गगन मंडल में तेरा शरीर छपते निवास कर ले। उस निवास करे बाद में इनकी महिमा कौन करते हैं? मृत्युलोक में होती है कि देवलोक में? ऐसे केवड़ी भगवंतों के ज्ञान की, भक्ति की और आत्मा की, तीनों की महिमा कहाँ होती है? मृत्युलोक में नहीं। आज सुखराम जी को कौन जाने मृत्युलोक। और सुखराम जी खुद शरीर छत्ते के गए, पांडे सुन ले वेद हमारा, जाकू शेष महेश्वर वंचे लगे सकल घट प्यारा। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, मेरे वेद यानी मेरा वाणी, मेरा ज्ञान, मेरे ये परम पद में मिलने की विधि धारण कर ले। इस विधि के लिए शेष महेश्वर भी नरदे की वंचना कर,
शेष महेश भी बंचे इस केवल ज्ञान को, और लगे सकल घट प्यारा, सब देवों को बहुत प्यारा लग रहा है ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। अरे चारों वेद अगम की अड़बे जीव चेतावण आया, चारों वेद ऋग्वेद सामवेद अर्थवेद महाराज यजुर्वेद सब इसकी महिमा का, किसकी? केवल ज्ञान। जो जीव चेताने यहाँ आते हैं उनकी महिमा करते हैं सब। क्यों? कि संसार में राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुद्द न जाने। राम कृष्ण ईश्वर करतार कहलाए, भगवान कहलाए, राक्षसों का दमन करके देवताओं को राक्षसों से बरी कर दिया, ईश्वर करतार भगवान कहलाए, परंतु आत्मा को 3 लोक से चौथे लोक में नहीं। 3 लोक से चौथे लोक गगन मंडल का रास्ता नहीं बता सकता। गगन मंडल का रास्ता तो ऐसे हरि के जन्म केवली भगवंतों को सृजनार्थ से नित्य अवतार को डर होता है, तो नित्य अवतारे नित्य आत्मा को परमात्मा में मिलाने का निर्णय करते हैं। वो इनके हैं जो आत्मा 3 लोक 14 वन से अलग हो जाती है, वो आत्मा इनकी है। और जो 3 लोक 14 वन में रहते हैं वो आत्मा भी भिन्न है, पर उसको जन्मना मरना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कैसो राम तितंगर पहुंचा, कोई सपने ही आन बता। बार बार अवतार जो निमित्त अवतार उनको बार बार या धर्म की हानि होती है तो उनको आना पड़ता है। और तीर्थंकर 24 ही केवल भक्ति करके परम पद में मिल गए, वो वापिस नहीं। उनके नाम से सूर देवता कार्य करते हैं, इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा केवल ज्ञान जो धारण करते हैं वो आत्मा के धन्ना योग श्री का गुण आ जाता है, वो परमात्मा में मिलने का समय भी उसके आ जाता है। राम राम बोलो, राम सद्गुरुदेव जी महाराज।